वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हम लोग जेईई मेंस का एक प्रॉब्लम करेंगे जो कि लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है और ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, कैसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम अगर इस तरह का ब्लॉक सिस्टम आता है तो ड्रॉ करने के लिए, साथ साथ लॉज ऑफ मोशन का एप्लीकेशन हम लोग कैसे करेंगे, सेकेंड लॉ को कैसे लगाएंगे वो भी सीखेंगे। और ये जो क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस 2021 में आया हुआ है, तो इस तरह के काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। और आइए चलिए देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात है कि हम लोग को देखना क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। मान लीजिए ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, तो इसके बीच में जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। मतलब ये रफ सरफेस है और जिस टेबल पर ये दोनों ब्लॉक रखा हुआ है वो टेबल हमारा क्या स्मूथ है, इस पर हमारा क्या एफ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो पूछ क्या रहा है कि अगर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगा दें कि ब्लॉक टुगेदर एक साथ मूव करे, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगाएं कि ये दोनों एक साथ चले। तो सबसे पहली बात है कि फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम देखें, छोटे वाले ब्लॉक का 1 kg का, तो 1 kg और यहाँ पर पैरेलल हम 2 kg का भी बना रहे हैं ताकि एक साथ कन्वीनियंट हो। इस साइड में अगर फोर्स F लग रहा होगा तो इस इधर फ्रिक्शन हमारा फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये सरफेस जो है इसके साथ जो है ये छोटा ब्लॉक और ये बड़ा ब्लॉक कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा और ये छोटे वाले सरफेस पर इसका ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर एक्ट करेगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है छोटे वाले ब्लॉक को उसके साथ आगे मूव करने के लिए। दूसरी बात, अगर इस ब्लॉक का करें तो इसका mg एक्ट करेगा, मतलब, और उसके बाद ये इसका नॉर्मल रिएक्शन। फिर उसके बाद इस ब्लॉक का mg एक्ट करेगा, इसको स्मॉल mg लिख देते हैं, स्मॉल mg इस पर नॉर्मल रिएक्ट करेगा n डैश। ये जो नॉर्मल है ये हमारे इस ग्राउंड सरफेस का है और ये जो n डैश है इस दोनों के बीच में कांटेक्ट है उसका नॉर्मल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है F इक्वल टू जो ये ब्लॉक आगे की ओर मूव करेगा वो a एक्सेलेरेशन से, तो फ्रिक्शनल फोर्स m इंटू ए लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि नेट फोर्स जो होता है लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, नेट फोर्स जो होता है वो हमारा मास इंटू एक्सेलेरेशन है। अगर छोटे वाले ब्लॉक पर बात करें तो ये तो वर्टिकल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और हॉरिजॉन्टल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता रहेगा, जिसके कारण वो ब्लॉक जो है इस छोटे बड़े वाले ब्लॉक के साथ चलेगा। तो यहाँ पर मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो F इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, म्यू इंटू एन डैश लिख सकते हैं, एन डैश इक्वल टू एम इंटू ए। तो एन डैश इक्वल टू हम लोग क्या जान रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं एन डैश इक्वल टू स्मॉल एम जी, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए म्यू एम जी इक्वल टू एम इंटू ए। तो एम कट गया, तो ए इक्वल टू म्यू इंटू जी। म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हैं 0.5, तो 0.5 इंटू जी का वैल्यू 10, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हमारा ब्लॉक चलेगा। अच्छा, ये जो ए एक्सेलेरेशन है हमारा ये सिंगल ब्लॉक का है, तो अगर ये दोनों एक साथ कम टुगेदर तो वो भी हमारे इसी एक्सेलेरेशन से चलेंगे। ठीक है, पूरा सिस्टम जो है हमारे इस पार्टिकुलर एक्सेलेरेशन से चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या आप लगाइएगा कि कैन बी अप्लाइड टू ब्लॉक द मूव टुगेदर, एक साथ मूव करें। तो हम लोग F जो लगाएंगे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो तो दोनों का कंबाइंड मास लेना होगा, तो कंबाइंड मास मतलब 2 kg प्लस 1 kg इंटू एक्सेलेरेशन हमारा कितना है 5, तो यहाँ पर 15 न्यूटन का फोर्स अगर हम लगा देंगे तो ये हमारा ब्लॉक क्या हो जाएगा, 15 न्यूटन का अगर हम फोर्स लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लॉक मूव करेगा टुगेदर एक साथ। एक चीज़ और है, यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट बनाया हूँ, अगर यहाँ से भी अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए F
हमारा फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स इधर एक्ट कर रहा है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो मास इंटू एक्सेलेरेशन, ए भी हमारा ए से ही एक्सेलेरेट कर रहा है, अगर ए एक्सेलेरेट ए से कर रहा है तो ये भी तो ए से ही एक्सेलेरेट करेगा, क्योंकि कंबाइंड टुगेदर। उसका डेटा यूज करके हम लोग ने ए का वैल्यू निकाला, ठीक है। अब हमको एफ का वैल्यू निकालना है, तो ये फ्रिक्शन, यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, ये बड़े वाले ब्लॉक के लिए हम लोग लॉज ऑफ मोशन लगा रहे हैं, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो एफ इक्वल टू एफ प्लस 2a। ये स्मॉल एफ क्या है, तो स्मॉल एफ ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, स्मॉल एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो मास 1 इंटू एक्सेलेरेशन हमारा क्या है 5 प्लस 2 इंटू एक्सेलेरेशन कितना है 5। अगर 5 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस 2 मतलब 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी 15 मीटर नहीं होगा, 15 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 15 न्यूटन। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया कि बड़े वाले ब्लॉक का हम लोग क्या किया, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन अप्लाई किए और हम लोग ने इजी वे से कैलकुलेट कर लिया। तो हमारा नेट फोर्स जो आगे हमारा कितना लगेगा, अगर ब्लॉक को एक साथ मूव करना है तो 15 न्यूटन। क्या होगा 15 न्यूटन हमारा एक्ट करेगा। तो 15 न्यूटन जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो फिर से हम लोग इसको री एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले ब्लॉक दिया हुआ है, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग ने देखा कि नीचे वाले सरफेस स्मूथ है तो नीचे में फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा। तो फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा तो कितना होगा, तो सबसे पहले इस छोटे वाले ब्लॉक को मैंने फ्रिक्शन एफ हम लोग ने आगे की ओर दिखाया, क्योंकि इसी फ्रिक्शन के कारण ये ब्लॉक जो इसके साथ अटैच रहेगा और एक साथ मूव करेगा। नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो कैपिटल एफ और दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में, तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, इसलिए फ्रिक्शन एफ और इधर हमारा mg और इधर हमारा नॉर्मल। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या किए कि छोटे वाले ब्लॉक का हम लोग जो मूव करने का है उसको हम लोग a माने हैं, a से एक्सेलेरेट कर रहा है। तो f इक्वल टू m इंटू ए, एफ का वैल्यू म्यू इंटू एन डैश इक्वल टू mg, ऑलरेडी m 1 kg दिया हुआ है। पुट करने के बाद हमने a का वैल्यू कैलकुलेट करे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। तो अब मान लीजिए कि दोनों सिस्टम अगर कंबाइन मूव करे तो नेट मास कितना हो जाएगा 2 kg 1 kg 3 kg इंटू जितना से एक्सेलेरेट कर रहा है उतना से गुना कर देंगे तो हमारा फोर्स निकल जाएगा। सेकंड केस आप अप्रोच करने, एक तो मेथड ये है। सेकंड, अगर हम इस बड़े वाले ब्लॉक पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये फोर्स F लग रहा है, फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा है, तो F माइनस एफ स्मॉल f इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, क्योंकि 2 kg का है। यहाँ पर हम लोग F इक्वल टू स्मॉल f प्लस 2 है। स्मॉल f हम लोग कैसे निकाले थे, स्मॉल f इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास 1 kg, एक्सेलेरेशन हमारा 5 आया है, तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ भी हमारा 15 न्यूटन आया। तो इससे हम लोग सीख गए कि हम लोग लॉज ऑफ मोशन को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड लॉ का कैसे एप्लीकेशन हो रहा है फ्रिक्शन के साथ। तो इसी तरह के काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।